हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमेशा की तरह जो बीजी की क्लासेस चल रही हैं उसी तरह से आज जो एक वो बीजी की सीरीज़ रहने वाली है, आपकी क्लास 7 रहने वाली है। एंड इसमें जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का है, जिसमें कि स्टेजेज ऑफ लेबर दिया हुआ है। अब उससे रिलेटेड हम टॉप 50 MCQs कराने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, तो कि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और इजी रहेंगे तो सॉल्व करने में भी अच्छा। तो जितने भी PTSC NM के स्टूडेंट हैं सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास चल रही है। जितने भी NM एग्ज़ाम के लिए आपका PTSC NM एग्ज़ाम हुआ, तो जितने भी 8,938 पोस्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके अंदर पहला सवाल है, लेबर के कितने मुख्य स्टेजेज होते हैं? क्या यानी कि लेबर जो होता है यानी प्रसव जो होता है आपका, उसकी कितने मुख्य स्टेजेज होते हैं, कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? ओके, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो जो लेबर के मुख्य स्टेजेज होते हैं वो आपके 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है कि लेबर को फोर्थ स्टेजेज में बांटा जाता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसको मैं अभी बता देती हूँ कौन कौन से आपके स्टेजेज हैं। देखिए, जो पहला स्टेज होता है लेबर का, उसके अंदर क्या होता है कि यह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? तो ये फुल सर्वाइकल डायलेशन पे एंड हो जाता है, फुल सर्विक्स डायलेशन। यानी कि ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुआ और ये सर्विक्स जैसे ही फुली डायलेट हो जाती है, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है, तभी तक ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर माना जाता है। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? इसमें क्या होता है कि यह फुल सर्वाइकल डायलेशन से स्टार्ट होती है और एक्सपल्जन ऑफ फीटस या बेबी डिलीवरी तक एंड हो जाती है। सेकेंड स्टेज लेबर में क्या होता है कि जैसे ही सर्विक्स फुली डायलेट हुई, वहाँ से तो फर्स्ट स्टेज एंड हो रहा है और वहीं से आपका सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। और ख़त्म कब होता है? तो एक जैसे ही बच्ची की डिलीवरी हो जाती है तो आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म हो जाता है। यानी कि सेकेंड जो स्टेज होती है उसके अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है और पहले के अंदर क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है। ठीक, अगला देखते हैं, थर्ड स्टेज देखते हैं। इसमें क्या होता है? थर्ड स्टेज जो स्टार्ट होती है आपकी, तो वह एक्सपल्जन ऑफ फीटस से स्टार्ट होता है और एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा पे ख़त्म होता है। ओके, यानी कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई वहीं से थर्ड स्टेज आपकी स्टार्ट होती है, सेकेंड एंड हो जाती है और आपकी एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा पे आपकी थर्ड स्टेज एंड हो जाती है। ओके, तो थर्ड स्टेज में आपका मेनली क्या होता है कि प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी होती है। ओके, फोर्थ स्टेज देख लेते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को हम ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज बोला जाता है, जिसके अंदर मदर एंड बेबी का जो भी हेल्थ कंडीशन है उसका असेसमेंट करते हैं। मदर का जैसे वाइटल्स लेते हैं, उसकी ब्लीडिंग का असेसमेंट करते हैं, PPH वगैरह तो नहीं हुआ है उसका मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, PPH से मेनली मैनेजमेंट किया जाता है, उसकी निगरानी के लिए हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में केयर देते हैं। ओके, तो यही ऑब्जर्वेशन स्टेज। ये कब होता है कि जैसे ही एक्सपल्जन में जैसे फीटस की ये आपका प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी हुई, देन उसके बाद से ही आपकी फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है और वह 1 से लेकर के 2 घंटे तक होती है। ओके, अगला इसमें देख लेते हैं, अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब शुरू होता है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा निकलने से, ऑप्शन बी है ट्रू लेबर पेन शुरू होने से, ऑप्शन सी है बेबी के जन्म से, ऑप्शन डी है सर्विक्स पूरी तरह खुलने से। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रहता है वो अभी मैंने बताया कि वह ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़िए। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ट्रू कंट्रैक्शन की शुरुआत से शुरू होकर सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक चलता है। अगला सवाल नंबर 3 है आपका, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब समाप्त होता है? ऑप्शन ए है बेबी के जन्म पर, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा के जन्म पर, ऑप्शन सी है सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन पे, ऑप्शन डी है मेम्ब्रेन रप्चर पे। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वह समाप्त कब होता है? तो वह सर्विक्स जैसे ही फुली डायलेट हो जाती है, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है,
तो वहीं ये फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 10 सेंटीमीटर। तो जो सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन होता है वो हमारा 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 4 इंच भी मान के चलते हैं। अगला सवाल, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब शुरू होता है? ऑप्शन ए है ट्रू कॉन्ट्रैक्शन से, ऑप्शन बी है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल सेपरेशन से, ऑप्शन डी है मेम्ब्रेन रप्चर से। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो शुरुआत की बात कही जा रही है। तो जब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है तो वहीं से आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकेंड स्टेज कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से लेकर के बेबी के जन्म तक होता है। अगला सवाल, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब समाप्त होता है? ऑप्शन ए है सर्विक्स 5 सेंटीमीटर होने पे, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा डिलीवरी पर, ऑप्शन सी है बेबी के जन्म पर, ऑप्शन डी है कार्ड क्लैंपिंग पर। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो समापन की बात पूछा जा रहा है। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर बेबी की डिलीवरी होती है, वहीं पे ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर समाप्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सेकेंड स्टेज का एंड पॉइंट जो होता है वो बर्थ ऑफ द बेबी होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किस अवधि को बोलते हैं? ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन से सर्विक्स डायलेटेशन तक, ऑप्शन बी है कंप्लीट डायलेटेशन से बेबी बर्थ तक, ऑप्शन सी है बेबी बर्थ से प्लेसेंटा डिलीवरी तक, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा डिलीवरी से 24 घंटे तक। यानी जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें क्या घटना होती है कि बेबी बर्थ से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी तक थर्ड स्टेज ऑफ लेबर माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थर्ड स्टेज में बेबी के जन्म के बाद प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर निकलते हैं। अगला सवाल, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य रूप से किसकी निगरानी की जाती है? ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी है मैटरनल रिकवरी और ब्लीडिंग, ऑप्शन सी है फीटल ग्रोथ, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन। तो जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके अंदर हम मैटरनल कंडीशन का असेसमेंट करते हैं, जिसमें मैटरनल रिकवरी और उसकी ब्लीडिंग का असेसमेंट करते हैं ताकि हम पीपीएस से बचा सकें। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें करेक्ट आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फोर्थ स्टेज में पोस्टपार्टम मदर को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, खासकर यूटेराइन टोन, वजाइनल ब्लीडिंग और वाइटल साइन। यूटेराइन टोन का मतलब है कि यूट्रस कितना हार्ड है, वो सॉफ्ट है, ये सब देखा जाता है। वजाइनल ब्लीडिंग में आपकी कितना ब्लड लॉस हो रहा है वो देखा जाता है। वाइटल साइन में उसका टीपीआर बीपी असेसमेंट किया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है, फर्स्ट स्टेज का सबसे लंबा भाग सामान्यतः कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेटेंट फेज, ऑप्शन बी है एक्टिव फेज, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन फेज, ऑप्शन डी है प्लेसेंटल फेज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज का सबसे लंबा भाग होता है वो आपका एक्टिव फेज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन तेजी से आगे बढ़ता है। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसकी 3 सब स्टेज होती है। उसके अंदर 3 और स्टेज हम पढ़ते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लैट के नाम से जानते हैं, यानी कि लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशनल। इसको मैं बता देती हूँ आपको। तीनों ही जो आपकी सब स्टेजेस हैं लेबर की। 1 मिनट रुकिए। हाँ, देखिए, जो लेटेंट स्टेज होता है इसको हम हिडन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वह 0 से लेकर के आपका 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो जाती है। इसके अंदर कंट्रैक्शन जो होता है वो माइल्ड होते हैं, यानी कि बहुत धीमे होते हैं, और कंट्रैक्शन की जो रेट होती है आपकी वो 15 से 30 सेकेंड के लिए आता है और 15 से 30 मिनट से रिपीट होता है। यानी कि 15 से 30 मिनट पे आएगा कंट्रैक्शन और 15 से 30 सेकेंड के लिए रहता है। ठीक, इसके अंदर मदर टॉकेटिव होती है, यानी बातचीत करती है। इसके अंदर जो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो यदि कोई प्राइमरी गैविडा है तो उसके अंदर 8 घंटे होते हैं, मल्टी गैविडा के अंदर ये 4 घंटे का समय लेता है। ओके, और इसमें हम क्या केयर देते हैं, तो इसमें ब्लैडर बावल को खाली करते हैं, कोई लिक्विड वगैरह लिक्विड डाइट देते हैं,
खाना वगैरह खिलाते हैं। ओके, तो ये लेटेंट स्टेज हो गई। अगला है आपका एक्टिव फेज। ठीक है, एक्टिव फेज में क्या होता है कि इसके अंदर जो सर्विक्स डायलेट होती है वो 4 से 7 सेंटीमीटर या 5 से 8 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके अंदर कंट्रैक्शन मॉडरेट आते हैं और रिपीट कंट्रैक्शन आते कब हैं तो ये 3 से 5 मिनट से आते हैं और 30 से 60 सेकेंड के लिए रहता है। इसके अंदर मदर थोड़ा एंजियस हो जाती है, यानी थोड़ा चिंतित हो जाती है। ओके, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है मदर को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 4 घंटे, मल्टी अगर ग्रेविडा है तो 2 घंटे का ड्यूरेशन लगता है। अगला देख लेते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज या फेज जो होता है इसमें जो सर्वाइकल डायलेटेशन की रेट होती है वो हमारी सर्विक्स जो डायलेट होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है और इसके अंदर सीवियर कंट्रैक्शन आते हैं। कंट्रैक्शन इसमें हर 2 से 3 मिनट से रिपीट होता है, लेकिन वो रहता कब तक है तो 45 से 90 सेकंड के लिए आता है। इसके अंदर जो मदर होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसके अंदर क्या हम एडवाइस देते हैं कि कंट्रैक्शन के बीच में ही आपको रेस्ट करना है। ओके, तो ये आपकी सब स्टेजेज हैं। लिखना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा मैंने बोल दिया है। ओके, अच्छे से सुन लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स किससे डायलेट होता है? ऑप्शन ए है यूट्राइन कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी है फीटल ब्रीथिंग, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल हार्मोन्स ओनली, ऑप्शन डी है मैटरनल रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट स्टेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वह यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कि इफेक्टिव यूट्राइन कंट्रैक्शन सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल, सर्वाइकल इफेसमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सर्विक्स का खुलना, ऑप्शन बी है सर्विक्स का पतला छोटा होना, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का अलग होना, ऑप्शन डी है फीटल हेड का बाहर आना। जो सर्वाइकल इफेसमेंट होता है तो इसके अंदर जो सर्विक्स होती है उसकी लेंथ छोटी होती है। ओके, और सर्विक्स थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगती है, उसकी लेंथ छोटी होने लगती है, सर्विक्स पतली होने लगती है। इसी को हम सर्वाइकल इफेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्विक्स का पतला होना और छोटा होना। इफेसमेंट में सर्विक्स शॉर्टेंड एंड थिन्स आउट होता है। अगला सवाल, इसमें क्या है कि सर्वाइकल इफेसमेंट को समानतः किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है mmHg, ऑप्शन सी है परसेंटेज, ऑप्शन डी है kg। तो जो सर्वाइकल इफेसमेंट होता है उसको हम परसेंटेज के अंदर मापते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कंप्लीट इफेसमेंट का अर्थ है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 100%। तो जब कंप्लीट सर्वाइकल इफेसमेंट होता है तो उसमें हम 100% लिखते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। अगला सवाल, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मुख्य घटना क्या है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा डिलीवरी, ऑप्शन बी है सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेटेशन, ऑप्शन सी है बेबी डिलीवरी, ऑप्शन डी यूट्राइन इन्वोल्यूशन। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके अंदर अभी बताया है मैंने कि सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल, सेकेंड स्टेज में मदर को कौन सी अर्ज महसूस हो सकती है? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है अर्ज टू पुश / बियर डाउन, ऑप्शन सी है हंगर, ऑप्शन डी है थ्रस्ट ओनली। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसमें मदर को जो अर्ज होती है वो पुशिंग अर्ज स्टार्ट महसूस होती है और आपकी बियरिंग डाउन इफर्ट्स। ओके, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसके अंदर फीटस की डिलीवरी होने वाली होती है, तो इसके अंदर मदर को कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं तो उस टाइम उसको बियरिंग डाउन एफर्ट यानी कि डाउन पुश करना होता है ताकि बच्चा इजीली बाहर निकल सके कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ओके, तो इसमें यही दिया है कि फुल डायलेशन के बाद फीटल हेड के डिसेंट से बियरिंग डाउन अर्ज हो सकती है। अगला सवाल देखते हैं। सेकेंड स्टेज में फीटस की कौन सी मूवमेंट होती है? ऑप्शन ए डिसेंट, ऑप्शन बी है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके अंदर आपकी डिसेंट लेबर की मैकेनिज्म होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्ड स्टेज में कौन सी घटना होती है? ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन बी है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है ओवुलेशन, ऑप्शन डी है इम्प्लांटेशन। तो जो थर्ड स्टेज होता है तो मैंने बताया हुआ है आपको कि इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है इसमें।
अगला सवाल है प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद क्या होता है। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा एक्सपल्जन, ऑप्शन बी है ओवुलेशन, ऑप्शन सी है सर्वाइकल क्लोजर इमीडिएटली, ऑप्शन डी है मेंस्ट्रुएशन। जो प्लेसेंटा सेपरेशन होता है उसके बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्जन होता है। यानी प्लेसेंटा सेपरेशन का मतलब है प्लेसेंटा जो होता है वह यूट्राइन वाल से डिटैच होने लगता है। अब जब प्लेसेंटा यूट्राइन वाल से डिटैच हो गया है तो बिल्कुल वो एक्सपल आउट ही होगा बाहर की तरफ, तो उसके बाद की जो घटना है आपकी प्लेसेंटल एक्सपल्जन होता है। ठीक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, थर्ड स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है पोस्टपार्टम हेमोरेज, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी है एनीमिया ओनली। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर महत्वपूर्ण जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज के चांसेस होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि प्लेसेंटा डिलीवरी के आसपास पीपीएच एक महत्वपूर्ण ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद यूट्रस का अच्छी तरह कांटेक्ट होना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन ए है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन सी है फीटल मूवमेंट के लिए, ऑप्शन डी है सर्विक्स खोलने के लिए। जो प्लेसेंटा डिलीवरी होता है तो उसके अंदर यूट्रस का अच्छी तरह कांटेक्ट होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें। यानी जितना आपका यूट्राइन कांटेक्ट होगा उससे आपकी ब्लीडिंग, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं यूट्राइन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उतनी ही कंप्रेस होती हैं। कंप्रेस होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूट्राइन कंट्रैक्शन प्लेसेंटल वेट की ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके ब्लीडिंग कम करती है। अगला सवाल, फोर्थ स्टेज में यूट्रस सामान्यतः कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है बॉगी और रिलैक्स्ड, ऑप्शन बी है फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड, ऑप्शन सी है कम्प्लीटली एब्सेंट, ऑप्शन डी है इनलार्जिंग। जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें जो यूट्रस होता है वो फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो करेक्ट आंसर बी है। इससे क्या होता है देख लीजिए, अच्छी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी कि जब यूट्रस आपका फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो उस टाइम आपकी जितनी भी यूट्राइन वेट ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी कंप्रेस रहेंगी। कंप्रेस होने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे। तो जब ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे तो पीपीएच ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन में से एक है। ऑप्शन ए मैटरनल वाइटल साइन, ऑप्शन बी है हेयर कलर, ऑप्शन सी है हाइट, ऑप्शन डी है विजन टेस्ट। तो जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होता है तो उसके अंदर हम महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन होता है मैटरनल वाइटल्स होते हैं। मैटरनल वाइटल्स हो गया, उसका आपका ब्लीडिंग हो गया। ओके, तो वो सब हम असेसमेंट करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है लेबर का फर्स्ट स्टेज सामान्यतः किससे किस तक होता है। ऑप्शन ए है बेबी बर्थ टू प्लेसेंटल बर्थ, ऑप्शन बी ट्रू लेबर से कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन सी प्लेसेंटा बर्थ से लेकर रिकवरी पीरियड तक, ऑप्शन डी है कंप्लीट डायलेटेशन से लेकर प्लेसेंटा बर्थ तक। इसमें फर्स्ट स्टेज का पूछा गया है तो वह ट्रू लेबर से स्टार्ट होती है और कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन तक मानी जाती है। ओके, करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल देख लेते हैं, लेबर का सेकेंड स्टेज सामान्यतः कितना माना जाता है। ऑप्शन ये है कंप्लीट डायलेटेशन से लेकर बर्थ ऑफ बेबी, ऑप्शन बी है ट्रू लेबर से लेकर 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा से 24 आवर, ऑप्शन डी है आपका बर्थ से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी तक। तो इसमें जो सेकेंड स्टेज होता है वो आपका कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, लेबर का थर्ड स्टेज सामान्यतः कितना माना जाता है। थर्ड स्टेज की बात कही गई है इसमें ऑप्शन ए है ट्रू लेबर से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है कंप्लीट डायलेटेशन से बर्थ, ऑप्शन सी है बेबी बर्थ से प्लेसेंटा डिलीवरी, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा डिलीवरी से 24 आवर तक। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो आपका बेबी बर्थ से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी तक माना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, लेबर का फोर्थ स्टेज किस समय से माना जाता है। ऑप्शन ए है ट्रू लेबर पेन शुरू होने से, ऑप्शन बी है बेबी बर्थ से, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद,
ऑप्शन डी है प्रेगनेंसी के 20 वीक से। तो जैसे ही आपकी प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी हो जाती है उसी पर टाइम आपका 4th स्टेज लेबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि ट्रांजिशनल ऑब्स्टेट्रिक टीचिंग में 4th स्टेज प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद इमीडिएट पोस्टपार्टम ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, या इसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड या फिर रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं 4th स्टेज ऑफ लेबर को। अगला सवाल है, फर्स्ट स्टेज को आगे किन फेजेस में बांटा जाता है? ऑप्शन ए लेटेंट एंड एक्टिव, ऑप्शन बी है अर्ली एंड लेट, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल और फीटल, ऑप्शन डी है एक्सपल्जन और रिकवरी। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके 3 सब स्टेज होते हैं। तो अभी मैंने बताया है, लेट से आपको याद रखना है, यानी कि लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल फेज। ओके, 3 होती है जिसमें मेनली लेटेंट एंड एक्टिव का देखते हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेटेंट और एक्टिव। ओके, अगला सवाल है, लेटेंट फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन सामान्यतः ऑप्शन ए धीरे होती है, ऑप्शन बी है बिल्कुल नहीं होती, ऑप्शन सी है तुरंत 10 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन डी है केवल प्लेसेंटा में होती है। तो जो लेटेंट फेज होता है उसके अंदर सर्वाइकल जो डायलेटेशन होती है वो आपकी धीरे धीरे होती है, जिसमें कि जो डायलेशन होता है आपका 0 से 3 सेंटीमीटर तक ही बढ़ पाता है। ओके, तो इसमें जो डायलेशन होता है धीरे धीरे बढ़ता है लेटेंट फेज में। करेक्ट आंसर ए है। अगला सवाल, एक्टिव फेज की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए रैपिड सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन बी प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी है ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्टिव फेज की जो प्रमुख विशेषता है आपका रैपिड सर्वाइकल डायलेशन होता है, जिसके अंदर जो सर्विक्स होती है आपकी 4 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। अगला सवाल, लेबर के दौरान यूट्राइन कंट्रक्शन का मुख्य प्रभाव है? ऑप्शन ए है सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेटेशन, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी है ब्रेस्ट इंलार्जमेंट। तो जो लेबर के दौरान यूट्राइन कंट्रक्शन होता है उसका जो मुख्य प्रभाव होता है आपका वो सर्वाइकल इफेसमेंट होता है और डायलेटेशन होता है, यानी कि जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके सर्विक्स पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो उतना ही सर्विक्स डायलेट होगी और इफेसमेंट होगी, यानी कि डायलेशन यानी कि चौड़ाई में बढ़ने के साथ साथ उसकी लेंथ भी बढ़ती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है ब्लड स्टेन्ड म्यूकस डिस्चार्ज, ऑप्शन सी यूरिन लीकेज, ऑप्शन डी है एक्सेसिव स्वेटिंग। जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ब्लड के साथ साथ म्यूकस का डिस्चार्ज होना आपका सो कहलाता है, जिसमें कि क्या दिया हुआ है कि सो म्यूकस प्लग में थोड़े ब्लड के साथ निकलना है और लेबर के आसपास दिखाई दे सकता है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। सो से पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। अगला सवाल, ट्रू लेबर की कंट्रक्शन की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है समय के साथ नियमित और अधिक प्रभावी होना, ऑप्शन बी है केवल आराम करने पर बढ़ना, ऑप्शन सी है हमेशा इरेगुलर रहना, ऑप्शन डी है सर्वाइकल चेंजेस ना करना। देखिए ट्रू लेबर जो कंट्रक्शन की विशेषता है वो समय के साथ ये रेगुलर और अधिक प्रभावी होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, फॉल्स लेबर में समानता होता है? ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेटेशन लगातार बढ़ती है, ऑप्शन बी है कंट्रक्शन इरेगुलर हो सकती है, ऑप्शन बी है बेबी तुरंत पैदा होता है, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा अलग होती है। जो फॉल्स लेबर होता है उसके अंदर जो कंट्रक्शन होता है वह इरेगुलर होता है, इसका यही विशेषता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फॉल्स लेबर में कंट्रक्शंस अक्सर इरेगुलर होती है और प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फीटल हेड का बर्थ किस स्टेज में होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। जो फर्स्ट फीटल हेड का डिलीवरी होता है उसमें ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल, प्लेसेंटा का बर्थ किस स्टेज में होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी है
फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो जो प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। अगला सवाल, फोर्थ स्टेज का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करना, ऑप्शन बी मदर को पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन के लिए ऑब्जर्व करना, ऑप्शन सी ओवुलेशन इंड्यूस करना, ऑप्शन डी सर्विक्स डायलेट करना। जो फोर्थ स्टेज का मुख्य उद्देश्य होता है वह मदर को पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन के लिए ऑब्जर्व करना यानी पीपीएस से रोकना होता है। करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल, फोर्थ स्टेज में एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग किस कॉम्प्लिकेशन का संकेत हो सकती है। ऑप्शन ए पीपीएच, ऑप्शन बी है हाइपरिमेसिस, ऑप्शन सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी है डिस्मेनोरिया। तो जो फोर्थ स्टेज में एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो ये पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करती है। अगला सवाल, इसमें आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लेबर में फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग क्यों की जाती है। ऑप्शन ए मैटरनल हाइट जानने के लिए, ऑप्शन बी फीटल वेलबींग असेस करने के लिए, ऑप्शन सी प्लेसेंटा का वेट जानने के लिए, ऑप्शन डी है सर्वाइकल इफेसमेंट मापने के लिए। तो जो फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है वह फीटल वेलबींग को असेस करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल, कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन पर सर्विक्स का डायमीटर लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो जो कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर माना जाता है। करेक्ट आंसर डी है। अगला सवाल, एक्सपल्जिव स्टेज किस स्टेज को रेफर करता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। एक्सपल्जिव का इसमें मतलब है आपका कि मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाना, यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ साथ आपका बेबी का बाहर होना यानी एक्सपेल आउट होना, वही हमारा एक्सपल्जिव स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है जिसमें बेबी की डिलीवरी होती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सेकेंड स्टेज में मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स और यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ बेबी बाहर आता है। करेक्ट आंसर बी। अगला सवाल, प्लेसेंटल स्टेज किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए है फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी है सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी है थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी है फोर्थ स्टेज। तो प्लेसेंटल स्टेज जो होता है उसके अंदर उसको हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। थर्ड स्टेज में आपकी प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। अगला सवाल, फोर्थ स्टेज को कभी कभी किस नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन ए इमीडिएट पोस्टमार्टम या फिर रिकवरी पीरियड, ऑप्शन बी है ओवुलेशन पीरियड, ऑप्शन सी है इम्प्लांटेशन पीरियड, ऑप्शन डी है फीटल पीरियड। जो फोर्थ स्टेज होता है उसको हम इमीडिएट पोस्टमार्टम या फिर रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, फर्स्ट स्टेज में नर्स या मिडवाइफ को किसका असेसमेंट करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज पूछा है तो इसमें कंट्रैक्शन और सर्वाइकल प्रोग्रेस, ऑप्शन बी है केवल मदर्स हाइट, ऑप्शन सी है केवल वेट, ऑप्शन डी है केवल एपेटाइट। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसके अंदर कंट्रैक्शन और सर्वाइकल प्रोग्रेस देखा जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लेबर प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है। ऑप्शन ए पार्टोग्राफ, ऑप्शन बी ईसीजी ओनली, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। तो जो लेबर प्रोग्रेस होता है उसका जो रिकॉर्ड करने का टूल होता है वह पार्टोग्राफ होता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाइकल डायलेटेशन को सामान्यतः किस यूनिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है केजी, ऑप्शन सी है लीटर, ऑप्शन सी डी है आपका डिग्री सेल्सियस। तो जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वो हमारा सेंटीमीटर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। करेक्ट आंसर ए है। अगला सवाल, लेबर के फर्स्ट स्टेज में मेम्ब्रेन रप्चर किस स्टेज की डिफाइनिंग इवेंट्स है। ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी है नहीं यह किसी भी समय हो सकता है, ऑप्शन सी है केवल पोस्ट स्टेज में, ऑप्शन डी है केवल प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद। तो जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें मेम्ब्रेन रप्चर होता है। ये कभी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, ठीक है, ये कभी भी हो, यह किसी भी समय हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये फर्स्ट स्टेज में ही हो। करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल, बेबी के जन्म के तुरंत बाद थर्ड स्टेज में किसकी डिलीवरी होती है। ऑप्शन ए है सर्विक्स,
ऑप्शन बी है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी है यूट्रस। तो जो बेबी के तुरंत जो बाद होता है थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज में हमेशा प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन डिलीवर होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद यूट्रस का फर्म होना किसका संकेत है? ऑप्शन ए गुड यूट्राइन कंट्रैक्शन, ऑप्शन बी है सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन सी है फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी है फॉल्स लेबर। तो जो प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद यूट्रस का फर्म होना होता है यानी कठोर जब होता है तो हमारा गुड यूट्राइन कंट्रैक्शन को दर्शाता है, जिसमें पीपीएच के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी ये गुड संकेत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, लेबर की कौन सी स्टेज सबसे अधिक मैटरनल ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता वाली इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी ए फोर्थ। तो लेबर की मैटरनल जो ऑब्जर्वेशन होती है तो वो हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे कि फोर्थ स्टेज में पोस्टमार्टम हेमोरेज और अन्य अर्ली कॉम्प्लिकेशन के लिए मदर की क्लोज ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर डी है। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, सही सीक्वेंस कौन सा है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा से लेकर बेबी, बेबी से सर्वाइकल डायलेटेशन, डायलेटेशन से लेकर आपका रिकवरी पीरियड। पहले बी ऑप्शन देखते हैं, पहले सर्वाइकल डायलेशन, देन आपका बेबी बर्थ, देन प्लेसेंटल डिलीवरी, देन इमीडिएट पोस्टमार्टम रिकवरी। ऑप्शन सी है बेबी बर्थ, फिर देन आपका सर्वाइकल डायलेशन, फिर आगे आपका प्लेसेंटा, देन प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी है रिकवरी, प्लेसेंटा, बेबी, सर्वाइकल डायलेटेशन। तो इसमें सही सीक्वेंस पूछा है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी सही बैठ रहा है, जिसमें कि पहले सर्वाइकल डायलेशन होता है, देन बेबी की डिलीवरी होती है, देन प्लेसेंटा की डिलीवरी थर्ड स्टेज में, देन आपका फोर्थ स्टेज में इमीडिएट पोस्टमार्टम रिकवरी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि लेबर का एक क्रम बताया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है। ओके, तो ये आपके टॉप 50 MCQs हो गए। तो आप इस क्लास को बार बार देखें, क्वेश्चन को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अब न्यू वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी डाउट हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।